प्रसंग 40 श्री रामचरितमानस बालकांड। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोहा 165 से आगे। ताते मैं तोय बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अत। और कपट मुनि बोले राजा भानु से, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि यह हमारे मिलने का प्रसंग किसी से कहना मत, कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन बिल्कुल सत्य जानना। ऐसे बोले कपट मुनि। यह प्रगटे अथवा द्वय श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। और हे प्रताप भानु राजा सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम्हारा और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्यनाथ पद कही नृप भाषा, द्विज गुरु को पकहु को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। और राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, यह सत्य ही है, मैंने मान लिया। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है, यह तो वैसे भी जग व्याप्त है। यह यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। गुरु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपकी कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, पर मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। होय विप्रबस कवन विधि, कहूँ कृपा कर सो रामा। कहूँ कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाल निज। हेतु न देखऊँ हो मंगल बहुनय, अमंगल हरि रमा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और राजा बोले, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता, मैं आपकी हर बात में अपना हित देखता हूँ, वह बताइए मुनि महाराज। सुन नृप विवद जगत जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही। एक यति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। और वह कपट मुनि तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से वह काम हो पाते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। कितनी कठिना के बाद भी वो सिद्ध हो जाए, वह भी कोई निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काऊ के ग्रह ग्राम न गयऊँ।
हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ। वह ऋषि बोला, जो न जाऊं तब हो काजू, बनाए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस सा मेरे सामने आ गया है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लगुन पर करही, गिर निज सिर निसदान तृण धरही। जलधि अगाध मोल यह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, यह वेदों में लिखा है, परंतु अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, झाग को। जैसे समुद्र अथाह है लेकिन उसके ऊपर सफ़ेद फैन या जो झाग होता है वो रहता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। हस कहे गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल रामा, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सह लीजिए और मेरे साथ आप चलिए। जान नृपय आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपत सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो मैं हासिल नहीं कर सकूं। मैं जगत में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। अवश्य काज मैं करियहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलय तबय जब करिय दुराऊ। और वह कपट मुनि बोले, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा राजन, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए हो, बन गए हो। पर योग, युक्ति और तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। क्या क्या छुपा कर करना चाहिए? योग छुप के करना चाहिए, और कोई युक्ति हो वो भी छुप के करनी चाहिए, और तपस्या हमेशा छुप के करना चाहिए, और मंत्र का जाप भी छुप के करना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। यह सब छुप के करनी चाहिए। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सो मोई जानन कोई। अन्न सजोई बुजोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। और वह कपट मुनि बोला, हे नरपति, हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पावे कि ये कौन है, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ऐसे उसको फंसा रहा है अपने जाल में वह कपट मुनि। पुण्य तिन के ग्रह जे वही जो, तब बस होए भूप सुन सो। जाय उपाय रचौ नृपयेहु, सम्मत बर संकल्प करेहु। यही नहीं, और उस भोजन को करने वाले, उनके घर में भी जो कोई भोजन करेगा, वे, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करेगा।
हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना कि एक वर्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और उस भोजन को बनाऊंगा मैं, और किसी को बताना मत कि मैं बना रहा हूँ और मैं कौन हूँ, और उसको परोसना तुम ब्राह्मणों को, और वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ऐसी युक्ति कर रहा है वह कपट मुनि। नित नूतन द्विज सहज सत, बरेउ सहित परिवार, रामा बरेउ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन कर जीवनार, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और सुनो राजन, नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। 1 वर्ष तक मैं भोजन बनाऊंगा, तुम उन ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना और सबको भोजन कराना, और किसी को बताना मत कि बना कौन रहा है। ये विधि भूप कष्ट यति थोरे, हो यही सकल बेप्र बस तोरे, करहे बेप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजे बस देवा। और हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े से मेहनत से, परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे बस हो जाएंगे। ऐसा होगा। और एक तो एक कहूँ लखाऊं, मैं यही बेश न आवऊं काऊं, तुमरे पुरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करे निज माया। और मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं एक रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा पुरोहित को अपनी माया से, और मैं पुरोहित के वेश में आऊंगा। तपबल ते करे आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना, मैं दरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। और उस तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा, तुम्हारे उसको पुरोहित को। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। जो तुम्हारा पुरोहित है उसको तो मैं यहाँ रखूंगा 1 वर्ष तक सिद्ध बनाने के लिए, और उसका रूप बनाकर मैं तुम्हारा पुरोहित बन के तुम्हारे राज्य में रहूंगा, और 1 साल तक ब्राह्मणों को भोजन मैं बनाऊंगा, परोसना तुम, और फिर देखना कि सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और जो भी वो तपस्या यज्ञ कछु करेंगे तो वो देवता प्रसन्न होंगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। ऐसे उस राजा को वह कपट मुनि भटका रहा है। गे निस बहुत शयन अब कीजे, मोई तोई भूप भेट दिन दीजे, मैं तपवल तोय तुरग समेता, पहुँचियऊँ सोबतई निकेता। और हे राजन सुनो, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। ऐसे वो बोला, अभी सो जाओ और 3रे दिन में आ जाऊंगा। मैं आवऊँ सोई भेषु धरी, पहचानेऊ तब मोहि रामा, पहचानेऊ तब मोह। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावऊँ तो मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा जो तुम्हारे यहाँ है। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना।
शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रीमति भूप निंद्रा अति आई, सो किम शोभ सोच अधिकाई। और राजा ने आज्ञा मानकर वहां शयन किया, वो सो गए। और वह कपट मुनि ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हारा था पूरे दिन का, वह गहरी नींद में सो गया, उसे गहरी नींद आ गई। और वह कपटी कैसे सोता, उसे तो नींद क्यों आती, वो तो कपटी था। जो ऋषि था वह ऋषि वेश में था, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि अब क्या करूं। काल के तु निश्चरत आवा, जैसु कर होए नृपहे बुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। और उसी समय वह काल केतु राक्षस जो था, जो सुअर का वेश बना के राजा को भटका के लाया था वन में, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था, वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वो उसका मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था, वो छल जानता था वेश बनाना। ते के सत सुत अरु दस भाई, खलयते अजय देव दुखदाई, प्रथम भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखित तो खारे। उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट और किसी से नहीं जीतने वाले थे। और देवताओं को भी वो दुख देते थे, इतने बलवान थे। ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को दुखी देखकर इसी राजा ने उन सब को पहले युद्ध में मार डाला था। यह राजा बड़ा बलवान था, भानु प्रताप। इसी ने मार डाला था उसके भाई को, जो कालकेतु राक्षस था, उसके परिवार को। तेखल पाचिल बयरु समारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा, जैर पुछय सोई रचेनो पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। और उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके, उस राक्षस ने और उस तपस्वी राजा ने, जो उसका दुश्मन था, राजा मुनि का वेश बनाकर मिला था, उन्हें सलाह बनाई और षड्यंत्र किया। और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा जाए। भावी बस राजा भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका, और भावी और समय का ऐसा वो था, ऐसा होना ही था, और राजा भानु प्रताप उसको समझ नहीं पाए। रिपु तेजसी अकेल अपे, लघु करे गनियन ताहु रामा, लघु करे गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि हे, सिर अवशेषित राहु मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।